नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जया पार्वती व्रत जाने महत्व, पूजा विधि, मंत्र और कथा। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी के दिन एक विशेष व्रत किया जाता है जिसे जया पार्वती व्रत या फिर विजया पार्वती व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत मालवा क्षेत्र का लोकप्रिय पर्व है और बहुत कुछ गणगौर, हरतालिका, मंगलागौरी तथा सौभाग्य सुंदरी व्रत की तरह ही है। इस व्रत से माता पार्वती को प्रसन्न किया जाता है। अखंड सौभाग्य और समृद्धि के लिए यह व्रत रखा जाता है। पुराणों के अनुसार यह व्रत स्त्रियों के द्वारा रखा जाता है। यह व्रत करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। इस व्रत का रहस्य भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को बताया था। कहीं इसे एक दिन और कहीं इसे 5 दिन तक मनाया जाता है। बालू रेत का हाथी बनाकर उस पर 5 प्रकार के फल, फूल और प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। इस व्रत में नमक खाने की मनाही होती है। इसके अलावा गेहूं का आटा और सभी प्रकार की सब्जियां भी नहीं खाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि व्रत के दौरान फल, दूध, दही, जूस और दूध से निर्मित मिठाइयां खा सकते हैं। इस व्रत में सिर्फ एक समय बिना नमक का ज्वार से बना भोजन किया जाता है। विजया पार्वती व्रत पूजन विधि। आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करें। तत्पश्चात व्रत का संकल्प करके माता पार्वती का स्मरण करें। घर के मंदिर में शिव पार्वती की मूर्ति या फिर तस्वीर स्थापित करें और फिर शिव पार्वती को कुमकुम, सतपत्र, कस्तूरी, अष्टगंध और फूल चढ़ाकर पूजा करें। नारियल, अनार व दाख वगैरह अन्य सामग्री माँ को अर्पित करें। अब विधि विधान से षोडशोपचार माँ का पूजन करें। माता पार्वती का स्मरण कर स्तुति करें। फिर माता पार्वती का ध्यान करके सुख, सौभाग्य और ग्रह शांति के लिए सच्चे मन से प्रार्थना कर अपने द्वारा की गई गलतियों की क्षमा मांगे। माता पार्वती का मंत्र है ओम शिवाय नमः। इसका अधिक से अधिक जाप करें। कथा का श्रवण करें और कथा के बाद आरती करके पूजन संपन्न करें। ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं और इच्छा अनुसार दक्षिणा देकर चरण छूकर आशीर्वाद लें। अगर बालू का रेत का हाथी बनाया है तो रात्रि जागरण के पश्चात उसे नदी या फिर जलाशय में विसर्जित करें। जया पार्वती व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार किसी समय कौंडिन्य नगर में बामन नाम का एक योग्य ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सत्या था। उनके घर पे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके यहाँ संतान नहीं होने से वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन नारद जी उनके घर पधारे। उन्होंने नारद जी की खूब सेवा की और अपनी समस्या का समाधान पूछा। तब नारद जी ने उन्हें बताया कि तुम्हारे नगर के बाहर जो वन है उसके दक्षिण भाग में बिल्व वृक्ष के नीचे भगवान शंकर माता पार्वती के साथ लिंग रूप में विराजमान है। उनकी पूजा करने से तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। तब ब्राह्मण दंपति ने उन शिवलिंग को ढूंढकर उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस प्रकार पूजा करने का क्रम चलता रहा और 5 वर्ष बीत गए। एक दिन जब वह ब्राह्मण पूजन के लिए फूल तोड़ रहा था तभी उसे सांप ने काट लिया। वह वहीं जंगल में गिर गया। ब्राह्मण जब काफ़ी देर तक घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी उसे ढूंढने गई। पति को इस हालत में देखकर वह रोने लगी और वन देवता व माता पार्वती का स्मरण किया। ब्राह्मणी की ये पुकार सुनकर वन देवता और माता पार्वती आए और ब्राह्मण के मुख में अमृत डाल दिया, जिससे ब्राह्मण उठ बैठा। तब ब्राह्मण दंपति ने माता पार्वती का पूजन किया। माता पार्वती ने उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। तब दोनों ने संतान प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। तब माता पार्वती ने उन्हें विजया पार्वती व्रत करने की बात कही। आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी के दिन उस ब्राह्मण दंपति ने विधि पूर्वक माता पार्वती का यह व्रत किया, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। इस दिन व्रत करने वालों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और उनका अखंड सौभाग्य भी बना रहता है। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।